शायद आप लोगों को ये सुनकर हैरानी हो, पर सिर्फ किताबों का ही नहीं, फिल्मों का भी बहुत ज़रूरी नाता है शिक्षा के साथ। आइए समझते हैं कैसे। फिल्में, उनके डायलॉग, उनके गाने, उनके विभिन्न किरदार अक्सर हम देखते हैं और हमें ये मनोरंजित भी करते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं करती, बल्कि हमारे दिल के एक ख़ास कोने को भी छू जाती हैं। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसकी चुनौतियां, उसकी मुश्किलें और उसकी उम्मीदें, इन विषयों पर भी भारत में काफ़ी सारी फिल्में बनने लगी हैं। अगर मैं गिन के बताऊं तो आप लोगों ने कई सारी ऐसी फिल्में भी देखी होंगी, जैसे कि 3 इडियट्स, आरक्षण, चौक डस्टर, नील बट्टे सन्नाटा या फिर तारे ज़मीन पर। जानते हैं इन सब फिल्मों में कॉमन क्या है? ये हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में होने वाली समस्याओं की बात करती हैं, उसमें होने वाली चुनौतियों की बात करती है और हमें रास्ते बताती है कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं ताकि ये शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सुधर सके। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही एक ख़ास फिल्म जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। इस फिल्म में बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो था निभाया था आमिर खान, जो कि अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के। आमिर खान की ये फिल्म तारे ज़मीन पर हम लोगों में से कई सारे लोगों के बीच एक शिक्षा का टॉपिक भी बनी। ये एक ऐसा टॉपिक बनी जिस पे शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न लोगों ने इस फिल्म पे कई बार चर्चाएं की, क्योंकि ये फिल्म ऐसी थी जो सिर्फ मनोरंजन का काम ही नहीं कर रही थी, बल्कि शिक्षा के बारे में कई ज़रूरी सवालात खड़े कर रही थी, जिनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं था, या फिर ऐसे भी सवाल लेके आई जिन पे अक्सर चर्चा नहीं होती है आमतौर पर। ये फिल्म ईशान नाम के एक छोटे से बालक की है, जिसके पेरेंट्स ये तय करते हैं कि वो अब उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे। ईशान स्कूल में अच्छा नहीं कर पाता, उसके ग्रेड्स जो हैं वो लगातार गिरते रहते हैं, पर ईशान अपने माँ बाप के साथ रह के पढ़ना चाहता है। लेकिन माँ बाप दिल पे पत्थर रखते हुए ईशान को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल के आते हैं। वहाँ ईशान की परेशानियाँ कम नहीं होती, वो अक्सर टीचर्स के द्वारा दूसरे बच्चों के सामने जलील कर दिया जाता है, उसका मजाक बनता है, उसके ग्रेड्स लगातार गिरते चलते हैं। ईशान स्कूल में अच्छा नहीं कर पाता। इसके कारण धीरे धीरे करके ईशान का मनोबल, उसका आत्मविश्वास इस तरह चूर हो जाता है कि ईशान दिन भर अपने आप को सिर्फ अकेला पाता है और अकेले एकांत में एक कोने में रोता रहता है। इसी सब के बीच ईशान की ज़िंदगी में एक ख़ास टीचर आता है। ये ख़ास कैरेक्टर प्ले किया है आमिर खान ने। ये वो टीचर होता है जो ईशान के लाइफ में पहली बार उसके अंतर्मन को छूता है। वो ये समझ पाता है कि ईशान उन बच्चों में से नहीं है जो घंटों एक क्लासरूम में बैठ के टीचर की बात सुने या फिर कठिन से कठिन मैथ्स के प्रॉब्लम्स हल करे या परीक्षाओं में अव्वल नंबर ले आ पाए। अरे ईशान तो वो बच्चा है जो घंटों खिड़की के बाहर की दुनिया में रुचि रखता है। पेड़ पौधे, पक्षियाँ, बाज़ार में होने वाली गतिविधियाँ, पेड़ों का हिलना, चिड़ियाओं का खेलना और ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं खिड़की के बाहर ईशान देखता रहता है। बोर्ड में लिखे हुए सवालों से ज़्यादा जीवन में होने वाली गतिविधियां जो हैं ईशान का ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है। ईशान का ये खास टीचर ईशान से खास दोस्ती भी बनाता है और उसके अंतर्मन तक पहुंच पाता है, और उसे ये पता चलता है कि ईशान को एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसे अक्सर डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है, जिसके कारण बच्चे गणित या भाषा को उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाते जैसे कि उनके दूसरे सहपाठी सीख पाते हैं। लेकिन ईशान की ये जो परेशानी है, उसे सिर्फ ये आमिर खान समझ पाते हैं, जो कि उसके शिक्षक के रूप में उसके जीवन को सुंदर बनाते हैं और उसके अंदर के आर्टिस्ट को भी उभार कर ले आ पाते हैं।
आप लोगों ने अगर तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी तो आपको ये पता चला होगा कि ये फिल्म शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों के ऊपर तो रोशनी डालता ही है, लेकिन हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही स्पीड से सीखे या फिर एक ही तरीके से सीखे या फिर पढ़ाई की रैट रेस का एक हिस्सा बन के रहे। कुछ बच्चे रचनात्मक तरीके से, अपने तरीके से सीखना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को चाहिए एक संवेदनशील माहौल जहां बच्चे अपनी स्पीड से, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से और धीरे धीरे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सके, यानी कि लर्नर गाइडेड मोड ऑफ एजुकेशन हो पाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इस फिल्म को देखें, इस पे विचार करें और आप इस फिल्म के बारे में जो भी सोचें वो आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आपको फिल्म पे ये चर्चा अच्छी लगी हो। धन्यवाद।